साल था 2039। पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस कॉलोनियों की बात कर रही थी। लेकिन भारत में एक गुप्त रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। नाम था प्रोजेक्ट कालचक्रा, समय को मोड़ने और भविष्य या अतीत में झांकने की तकनीक। डॉक्टर अमित मल्होत्रा 35 वर्षीय वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट के प्रमुख थे। वर्षों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसे नाम दिया गया टाइम को। यह एक कलाई पर पहनने वाला बैंड था जो आपके आसपास की समय रेखा टाइमलाइन को 30 मिनट तक पीछे या आगे खिसका सकता था। टाइम कोड का पहला प्रयोग एक चूहे पर किया गया। चूहा 10 बजे भोजन करता, लेकिन प्रयोग के बाद वह 9:30 बजे उसी क्रिया को दोहराने लगा। ये हो गया, आर्यन चिल्लाया। परंतु वैज्ञानिक सलाहकार बोले, मल्होत्रा, समय से छेड़छाड़ खतरनाक खेल है। हर बदलाव एक रिएक्शन लाता है। पर मल्होत्रा सुनना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में एक ही बात थी, अगर मैं 15 साल पीछे जाकर अपनी बहन को बचा सका तो आर्यन की बहन अंजलि एक बम धमाके में 2024 में मारी गई थी। आर्यन ने अपनी रिसर्च को छिपाकर खुद पर प्रयोग करने का निर्णय लिया। एक रात उसने टाइम कोड को चालू किया, डेटा सेट किया। 2024 मुंबई, वही बम धमाके वाला दिन। एक चमकदार नीली रोशनी के साथ उसका शरीर हवा में लहराया और वह पुराने दिल्ली स्टेशन के पास 15 साल पहले आ गिरा। मल्होत्रा ने वहां पहुंचते ही अंजलि को ढूंढा और बम धमाके से पहले उसे बचा लिया। बम है वहां। सभी लोग दूर हटे, भीड़ में अफरा तफरी मच गई, लेकिन धमाका टल गया, अंजलि बच गई। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने के लिए टाइम कोड चालू करता, घड़ी झिलमिलाने लगती है। कुछ गड़बड़ थी। मल्होत्रा जैसे ही 2039 में वापस आता है, उसे कुछ भी पहचान में नहीं आता। उसका लैब एक सैन्य बेस बन चुका है। इंसानों के चेहरे पर बारकोड हैं। लोग एआई से नियंत्रित हैं। शहर का नाम अब न्यू भारत जोन 4 है। वह चौंक जाता है। यह क्या हो गया? 2039 में टाइम सर्वेलेंस अथॉरिटी (TSA) नाम की संस्था काम कर रही थी, जो समय यात्रा पर नजर रखती थी। जैसे ही उन्होंने मल्होत्रा की टाइम एंट्री को ट्रैक किया, 2 यूनिट्स उसे पकड़ने भेजी। आपने टाइमलाइन से छेड़छाड़ की है। आप टेम्पोरल एक्ट 7B के तहत दोषी हैं। मैंने सिर्फ अपनी बहन को बचाया, इंसानियत बचाई। TSA का प्रमुख कमांडर रिया सेन सामने आई। उसने कहा, एक जीवन बचाकर तुमने लाखों को गुलामी में झोंक दिया। अंजलि बची, लेकिन वही अब न्योनेआई कंपनी की CEO बनी, जिसने इंसानों पर कंट्रोल लागू किया। आर्यन स्तब्ध रह गया। आर्यन को 2 विकल्प दिए गए, टाइम कोड से वापसी करो और सब कुछ वैसा ही होने दो अंजलि समेत, या इसी बदले हुए भविष्य में रहो, लेकिन कभी इंसानों को आजाद नहीं देख पाओगे। आर्यन ने रात भर सोचा। अंजलि की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अंततः उसने टाइम कोड पहना, एक अंतिम बार प्रयोग किया और खुद को 2024 में उसी धमाके वाली जगह पर पहुंचा दिया। धमाके से कुछ क्षण पहले मल्होत्रा ने अंजलि को धक्का दिया और खुद विस्फोट में समा गया। सब कुछ सामान्य हो गया। एआई नियंत्रण हट गया। TSA भंग हो गई। लोग फिर से स्वतंत्र थे। लेकिन किसी को मल्होत्रा याद नहीं था। सिर्फ एक इंसान जानता था, अंजलि। उसकी डायरी में लिखा था, एक भाई जिसने समय से लड़कर मुझे बचाया, फिर खुद मिट गया। वो अब इतिहास में नहीं,
पर मेरी सांसों में जिंदा है।